हेलो। हम दोनों कितने लकी है ना। एक दूसरे की ऑलमोस्ट ट्रू कॉपी, हमेशा ट्विनिंग भी करते रहते हैं। तुम्हें भी वाइट टी शर्ट पहनना बहुत पसंद है और मुझे भी वाइट टी शर्ट पहनना बहुत पसंद है। हम दोनों को लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना बहुत पसंद है, लेट के किताबें पढ़ना, अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, टीवी देखना, बैठ के मूवीज देखना पसंद है और साथ में कुकिंग करना भी पसंद है। तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल अ मिथ। ये सब एक भ्रम है। यदि आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा मैचिंग है तो आपको क्या लगता है कि आपकी शादी या आपका रिलेशनशिप कैसा चलेगा? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरिज विथ सेम डेस्टिनी नंबर। अगर आपको अपना डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट नहीं करना आता है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का टोटल कर लीजिए और फिर उसे एक सिंगल डिजिट पे ले आइए। जो वो नंबर होगा वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। सपोज टोटल करके 34 आ रहा है तो 3+4 7 आपका डेस्टिनी नंबर होगा। और यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे पिछले वीडियोस पे आप जाके देख सकते हैं कि डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नमस्ते, मैं हूँ लीना भास्कर, एक सर्टिफाइड वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज का जो हमारा वीडियो है अंकशाला में वो है सेम डेस्टिनी नंबर की शादी के बारे में। आपने साइंस में सुना है ना, ऑपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर दो ऑपोजिट्स होते हैं तो शादी में भी ऐसे ही होता है। एक थोड़ा सा नरम स्वभाव का है और एक थोड़ा सा गर्म एग्रेसिव है तो चल जाएगा। एक जो है वो बहुत ही इमोशनल है और दूसरा जना प्रैक्टिकल है तो शादी अच्छी निप जाती है। तो साइंस की तरह न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे ही होता है। तो अगर आपके पास थोड़े से ऑपोजिट नंबर्स हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं और अच्छी आपकी बन सकती है। आपने सुना ना, लाइक फोर्सेस रिपेल ईच अदर। तो इसी तरह से होता है। तो हम हर एक डेस्टिनी नंबर का देखेंगे कि कैसे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी नंबर 1 की। नाउ डेस्टिनी नंबर 1 का क्या मतलब है? आप जो यहाँ पे फीमेल है, जो वाइफ है या फीमेल पार्टनर है, वो सोचती है मैं क्वीन हूँ और जो बॉय या मेल है वो भी सोच रहा है मैं किंग हूँ, जो मैंने कहा वो सही है। वो बोल रहा है कि छुट्टियों में गोवा चलेंगे, गोवा का प्लान बनाए। बट शी इज सेइंग नहीं, तुमने तो प्रॉमिस किया था स्विट्जरलैंड जाने का। तो मैं ठीक हूँ, वो कह रहा है मैं ठीक हूँ। तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह का कोई मुद्दा आ जाता है क्योंकि दोनों में ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। अगर दोनों का डेस्टिनी नंबर 1 होगा तो भाई एक किंग है, क्वीन है, झुकेगा कौन? तो दोनों में से किसी को तो अपनी ईगो जो है वो थोड़ी सी नीचे डाउन करनी पड़ेगी, तभी तो शादी की गाड़ी आगे चलेगी। नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा? तो अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 2 की। डेस्टिनी नंबर 2 में क्या है कि अगर दोनों ही पार्टनर्स का डेस्टिनी नंबर 2 होगा। सी, मैरिज एक बहुत बड़ी लाइफ की जर्नी है तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो कोई भी परेशानी आएगी, जैसे जॉब चली गई या कुछ हो गया, तो दोनों ही बहुत ही इमोशनली अपसेट हो जाएंगे। दोनों का दिल जो है वो टूट जाएगा। तो इनको संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो इन लोगों को चाहिए कि थोड़ी सी अपने में इमोशनल स्टेबिलिटी लाएं, मैच्योरिटी लाएं, तभी तो आगे गाड़ी चलेगी ना। यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। अगर डेस्टिनी नंबर 2 होगा तो दोनों को ही बहुत जल्दी बुरा लग जाएगा, दोनों ही रोने बहुत जल्दी लग जाएंगे। तो भाई एक जने को तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। अब हम डेस्टिनी नंबर अगर 3 की बात करते हैं तो ये यहाँ पे जो ये साहब है साइड, वो बोल रहे हैं मैं तो महाज्ञानी, भाई मैं तो पंडित हूँ। ये भी बोल रही है तुम पंडित हो तो मैं पंडितानी हूँ, मुझे भी बहुत ज्ञान है। दोनों को ही अपने ज्ञान का गुरूर है। 3 नंबर जो है गुरु का, तो ज्ञान ही तो है ये है। वो बोल रहे हैं कि तुमने चावल ऐसे बनाए थे कि वो ठीक से पके नहीं थे, तुम्हें चावल बनाना ही नहीं आता। और यहाँ पे ये इनको बोले कि तुमने चावल बनाए थे तो ज्यादा गला दिए थे, तुम्हें नहीं मालूम है
कि सही से चावल कैसे बनाते हैं। सो इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो डेस्टिनी नंबर 3 में होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है भाई, एक को तो दूसरे की बात माननी पड़ेगी ना, दोनों ही ज्ञानी, पर एक जरा चुप होकर दूसरे की बात थोड़ा सुन लेगा, तभी तो काम बनेगा। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 4 की। तो डेस्टिनी नंबर 4 में ना यहाँ पे ना मी ज्यादा हो जाता है। देखिए, जब शादी करते हैं ना तो मी नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए। ये लोग ना थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, ये अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और कभी कभी ये इतने ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं कि डिसलॉयल भी हो सकते हैं ये रिलेशनशिप्स में। तो इसलिए डेस्टिनी नंबर 4 अगर दोनों जनों का है तो भाई इन्हें शादी चलाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये इनको जो है वो मी से वी की तरफ आना पड़ेगा। डेस्टिनी नंबर 5, भाई ये पैसे के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं या फिर घर में जो बच्चे हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं। तो इनके लिए ना फैमिली फर्स्ट नहीं होता, इनके लिए मनी फर्स्ट हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं। अगर दोनों काम करते हैं ठीक है, दोनों मिलके खूब पैसे कमा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ इनको ध्यान देना है कि कुछ फैमिली की वैल्यूज होती है, फैमिली को भी टाइम देना है। अगर ये इस बात का ध्यान रखे तो दो डेस्टिनी 5 के अगर हैं तो उनकी अच्छी निभ सकती है। अब हम डेस्टिनी 6 की बात करते हैं, लग्जरी का नंबर। हाँ, ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन क्या है कि इनकी डिजायर्स ही नहीं खत्म हो रही। अब वाइफ बोल रही है कि देखिए क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आया, मुझे तो मिनी कूपर कार लेनी है, और वो बोल रहा है कि नहीं, हमने तो तय किया था कि हम मर्सिडीज लेंगे। सो दोनों की लग्जरी आइटम्स की जो लिस्ट है ना वो खुद की ही नहीं खत्म होती है। तो अब बच्चे या घर में कोई और लोग होंगे तो उनकी तरफ भी तो ध्यान देना है। तो ये अगर थोड़ा सा ये हट के अपनी फैमिली पे, अपनी डिजायर्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो फिर जो है वो शादी अच्छी निभ सकती है। अब डेस्टिनी नंबर 7, देखिए 7 जो है वो डिटैचमेंट का नंबर होता है, केतु का। तो अगर ये दोनों लोग समझ लें, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि मुझे तो गुरुद्वारे जाना है सेवा करने, और ये बोल रही है कि मुझे तो भाई मैंने राधा स्वामी को अपना लिया है, मैं तो वही करूंगी, वहीं पे जाऊंगी सत्संग में, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों समझ लें कि भाई ये गृहस्थ आश्रम में है, इन्हें अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी खुद एज फैमिली सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर ये दोनों गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ निभा लें तो फिर 7 की बहुत अच्छी बन सकती है। अब ये है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर है डिले का, ठीक है, स्ट्रगल का, ऑब्स्टिकल्स का। अब दोनों ही बेचारे बहुत मेहनती हैं, दोनों ही सारा टाइम काम में लगे रहते हैं, 24/7 काम करते हैं, और इसी वजह से कभी कभी ये फैमिली में और मेंबर्स का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत डिलेस हैं, बहुत स्ट्रगल है, तो बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि दोनों का नंबर 8 है, तो बहुत पेशेंस के साथ जो है वो शादी को चलाना पड़ेगा, तभी शादी जो है वो चल पाएगी। और थोड़ा थोड़ा सा ना 8 नंबर के लोगों में एक जो है वो नेगेटिव बात ये होती है कि वो बहुत रिवेंजफुल भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा रिवेंजफुल नहीं हो, वो आपका पार्टनर है, वो आपका दुश्मन नहीं है। तो थोड़ा सा अगर प्यार से, पेशेंस से काम लेंगे तो आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। अब हम आ गए लास्ट नंबर 9 पे, जो कि है मंगल का नंबर। सो मंगल को क्या बोलते हैं? मंगल का दंगल। तो ये लोग ना बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत लड़ाई कर सकते हैं, और ये एक सीरियस डोमेस्टिक वायलेंस का रूप भी ले सकता है। तो नंबर 9 में भाई किसी को तो, दोनों में से किसी को तो शांत होना ही पड़ेगा। आपको ये समझदारी रखनी पड़ेगी रिलेशनशिप में कि बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में, बेकार की फाइट्स में नहीं इन्वॉल्व होना है। तो ये थे 1 से लेकर 9 नंबर तक की अगर सेम डेस्टिनी नंबर वाले के साथ शादी होती है तो इसका क्या मतलब है कि ये शादियां नहीं चलेंगी या इनमें डिवोर्स हो जाएगा? नहीं, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती।
मैरिज जो है ना वो एक बहुत खूबसूरत लेकिन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ह्यूमन रिलेशनशिप है। तो उसको चलाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट में सब में बताया है कि थोड़ा सा आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, अगर आप अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी नीड्स का, उसकी डिजायर्स का और बाकी फैमिली की नीड्स और डिजायर्स का भी ध्यान रखेंगे, तो कोई भी शादी चल सकती है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आप अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को अच्छे से समझ पाएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बिहेव करें या रिएक्ट करें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा ना तो अभी के अभी इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए।